हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने 9B कराऊंगा। 9B। तो 9B को हम वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो 9B का पहला क्वेश्चन होगा बी बाई बराबर 4 sin 3x। इसमें आपको अवकलन पता होना चाहिए और सिद्ध करके मैं कहा रहा हूँ डी बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर और प्लस 9y बराबर 0। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके लाना है। तो हमें पहले हम ये देखते हैं इन सवालों में कैसे हम समझते हैं, क्या करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, इसको सिद्ध करने वाले को देखिए कि इसमें कितने बार अवकलन हो रहा है, 2 बार। तब जाके आपका ये बना। इसका अवकलन 2 बार होगा तब जाके ये बनेगा। तो ये आपको कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो इसका अवकलन कीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये लाइन लिख रही है, तो इसका y का अवकलन करेंगे dy अपॉन dx बराबर कोई दिक्कत। इसका अवकलन करेंगे तो 4 इंटू में ऐसे ही लिख देंगे। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। लेकिन यहाँ पे 3x है तो इसका क्या हो जाएगा, cos 3x और इंटू में 3x। अगर देखो यहाँ पे x होता तो ओनली x करके मैं छोड़ देता, लेकिन यहाँ पे 3x है तो मैंने यहाँ पे 3x लिखा और माने में 3x का द्वारा करूँगा जब, तो 3 इंटू में x का कितना हो जाएगा 1। ये आपको मैं अवकलन में बता चुका हूँ अच्छी तरह। तो ये आपका dy अपॉन dx बराबर 3 का गुणा करूँगा तो 12, नहीं तो फिर ऐसे लिख रहने दो, ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि 3 4 cos 3x। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब कितनी बार अवकलन हो रहा है हमारा इस सिद्ध में, 2 बार अवकलन हो रहा है। तो इसका द्वारा पुनः अवकलन करने पर, तो पुनः अवकलन पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो पुनः करेंगे तो dy d2y अपॉन dx2 बराबर, देखो 3 इंटू में 4 ऐसे की ऐसे ही लिखे रहने दो। ठीक है, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के sin x। लेकिन यहाँ पर क्या है 3x तो 3x और माने का इसका द्वारा यानी कि 3। अरे x का बनेगा कोई दिक्कत नहीं ना। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर dx स्क्वायर बराबर माइनस आगे ले लो और 3 आगे ले लो, इंटू में 4 भी ले लो और sin 3x भी ले लो, और ये 3 है वो उसको 9 कर दे। जैसे 3 को 3 में गुणा कर दो 9 है। ठीक है, और ये आपका कितना हो गया। तो अब मैं आपको बता दूं कि dy अपॉन dx स्क्वायर, मुझे एक बात बताइए कि ये 4 sin 3x क्या रखा है आपका, देखो 4 sin 3x बाई रखा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 9 इंटू में बाई, इस पूरे को मैंने बाई लिख दिया क्योंकि मेरा ये बाई सेम है। देखो 4 sin 3x बाई बन गया, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब कुछ दिख रहा है आपको, तो d देखो d2y और d2y अपॉन dx2 बराबर, तो बराबर नहीं, ये 9y है माइनस के इसे आएंगे तो प्लस के 9y हो जाए बराबर 0। क्या मुझे सिद्ध करके क्या लाना था वो देखिए, वो देखिए सिद्ध करके मुझे ये लाना था, सिद्ध करके मेरा ये आ गया। और कैसे आ गया वो द्वारा आपको समझिए। मैंने इसका पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक चीज को देखते हैं कि ये कितनी बार अवकलन हो रहा है, ये कितनी बार अवकलन हो रहा है। अगर ये कितनी बार हो रहा है, 2 बार, क्योंकि देखो d2y अपॉन dx2, तो हम इस सवाल में हम 2 बार अवकलन करेंगे और सेट कर देंगे। तो मैंने इसका पहली बार जब अवकलन किया तो ये आया, ये बन गया। ठीक है, अगर मैंने सोचा कि अगर मैं इसका मेरा कितनी बार होगा 2 बार, तो मैंने इसका दोबारा अवकलन किया तो मेरा ये बन गया, ये बन के आ गया ये। ठीक है, ये पूरा बन गया दोबारा अवकलन करने के बाद, दोबारा मेरा अवकलन करने के बाद ये बन गया ये। ठीक है, तो मैंने एक दिमाग लगाया, इसमें मेरा कितनी बार अवकलन हो रहा है, ओनली 2 बार। इसमें कितनी बार हो रहा है, ओनली 2 बार। अब मेरा 2 बार है
तो मैं यहाँ मेरी देखो ये तो मेरा आ गया बन के, ये तो मेरा आ गया, यहाँ मेरी बाई नहीं आई है और 9 भी आ गई, मेरी ओनली बाई नहीं आई है। अरे भाई 9 को मैं दिलाऊंगा तो प्लस के ही जाएंगे, तो मेरे 9 तो आएगी, ओनली मेरी बाई नहीं आई है। और कितनी बार अवकलन हो रहा है? ओनली 2 बार। अब तीसरी बार तो हम अवकलन कर नहीं सकते क्योंकि हमारा 2 बार अवकलन हो रहा है, सवाल बिगड़ जाएगा। कितनी बार हो रहा है? 2 बार। तो 2 बार अवकलन हो रहा है, आप इसमें दिमाग लगाइए, सेट कीजिए, क्या मैं इसको बाई बना सकता हूँ? इसको ये बाई बराबर जो है, क्या मैं इसको बाई बना सकता हूँ? देखो 4 sin 3x मेरा क्या रखा है, किसका मान रखा है? बाई का। तो बाई मैंने इस जगह लिख दिया, बाई को मैं इधर उठा के ले गया, ये बना दिया। कोई दिक्कत? क्या समझ में नहीं आया इसमें बताओ? धीमे धीमे क्वेश्चन समझाऊंगा, ये आप अच्छे से समझना। इससे 2-3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? 2 ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। 2 कौन से आएंगे वो मैं बताऊंगा सबसे, ठीक है? ये मतलब 1-2 नंबर में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है? जैसे कि इसका दूसरा क्वेश्चन, ठीक है? तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चलिए अभी तो शुरुआत है, ठीक है? प्लस सी इसमें कोई, ठीक है? अब ये एक बात बताइए, ये क्वेश्चन तो मैं बता नहीं रहा है क्या कि ये इसका कितनी बार अवकलन होगा, लेकिन हाँ मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बस वही समझ जाना, ठीक है? इसकी एक कंडीशन होती है इस सवालों की, अगर आपको इस सवाल में ये नहीं दे कि इसका कितनी बार, ये ना तो आपको सिद्ध कर भी दे और ना आपको कितनी बार अवकलन बताए। अरे सिद्ध कर भी दे देखो तो 12 बच्चा भी यार आपको कितनी बार अवकलन, ये तो देता ही, ओनली सिद्ध करने के बाद आपको दिया नहीं। तो इस सवाल में आप क्या समझोगे? आपको इस सवाल में उतनी बार अवकलन करना है जितनी बार ए बी खत्म हो जाए, बी भी खत्म हो जाए, सी भी आपकी खत्म हो जाए, एक्स भी सी भी, बस ए बी सी खत्म हो जाए, ए बी सी आपकी खत्म हो जाए, उतनी बार आपको अवकलन करना है। ए बी सी आपकी खत्म हो जाए, कौन सा भी सवाल हो इस एक्सरसाइज में ए बी सी आपको खत्म करनी है। भाई देखो अगर जरूरी नहीं है कि इस सवाल में ए बी, देखो इस सवाल में ए भी दी है, बी भी दी है, सी भी दी है, ठीक है? लेकिन किसी सवाल में ए देगा तो बी देगा, किसी सवाल में सी देगा, डी देगा, मतलब ए बी सी डी खत्म। जी ए बी सी डी में नहीं होना चाहिए जिसका इसका आंसर बने वो। तो इसको कैसे करेंगे वो समझिए। इसका पहली बार अवकलन कीजिए, तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका अवकलन करके इसका कितना हो जाएगा 2ax हो जाएगा, कोई दिक्कत? इसका कितना हो जाएगा b ओनली, c तो पहले से ही आपकी जीरो है, कोई दिक्कत? अब तुमने एक बार अवकलन करो तो आपकी c हट गई, दोबारा अवकलन करोगे तो b उठ जाएगी, तो इसका पुनः अवकलन करने पर x के सापेक्ष तो d2y अपॉन dx2 बराबर, इसका करेंगे तो 6x हो जाएगा प्लस लगाओ 6x प्लस 2 a x का अवकलन क्या होता है 1, तो 1, कोई दिक्कत नहीं ना? तो प्लस b का कितना हो जाएगा 0, तो b को मैं हटा दूँ, कोई प्रॉब्लम? अब इसका पुनः 3 बार अवकलन करेंगे, तो पुनः तीसरी बार अवकलन करेंगे तो आपका ये भी हट जाएगी, तो 0 हो जाएगी, तो 2t बाई डी टी बाई क्यू हो जाएगा, 3 बार करना है ना, तो 6x का अवकलन क्या हो जाएगा 6x का 1 हो जाएगा, तो इंटू 1, तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस ये पूरा आपका 0 हो गया क्योंकि इसके आगे कोई ना ए ही लगी है ओनली, तो ये आपका 0 हो जाएगा प्लस, तो 0 को मैं ना लिख रहा हूँ, ठीक है? और d3y अपॉन dx3 बराबर आपका 6, ये आपका आंसर हो गया। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि हमें इसमें तो ए भी हटानी है, बी भी हटानी है, सी भी हटानी है, क्या यहाँ पे ए भी रह गई, क्या सी रह गई, सब हटेगा, बस 6। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि ना तुम्हारी आंसर में ए आए ना बी आए ना सी आए, आपको हटानी है ये सब, ठीक है? तो ये इसका 0 हो गया पूरा, अब इसका, तो ये आपका आंसर है, ठीक है? तो आपका दूसरा क्वेश्चन समझिए।
तीसरा क्वेश्चन कर दिया, दूसरा तो करा दिया, ठीक है। तो y बराबर e की पावर माइनस के 3x, ठीक है। तो x के सापेक्ष, हाँ अब मुझे एक बात बताइए, क्या इस सवाल में आपको सिद्ध करने का दे रहा है? इस सवाल में आपको सिद्ध करने के लिए दे रहा है क्या? आपको इस सवाल में सिद्ध करने के लिए ये दे रहा होगा d2y dx2y वो x माइनस के 9y बराबर 0। आपको सिद्ध करने के लिए ये दे रहा है इस सवाल में, ठीक है। इस सवाल में क्या दे रहा है सिद्ध करने के लिए? ये, ठीक है। इस सवाल में सिद्ध करने के लिए ये दे रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में कि आप इस सवाल में क्या देखते हैं? देखो, सिद्ध करने के लिए उसी सवाल में देगा जिसमें बी ए बी सी नहीं है, ए बी सी डी मतलब ए बी सी डी वाले अक्षर नहीं होंगे, उस सवाल में सिद्ध करने के लिए देगा। और जिसमें ए बी सी डी वाले अक्षर होंगे उसमें आपको सिद्ध करने के लिए नहीं देगा, बस इतना बोलेगा कि ए बी सी डी वाले अक्षर हटाइए। मतलब बोलेगा नहीं, आपको खुद समझाना है, बोलेगा नहीं कि ए बी सी डी वाले अक्षर हटाइए, खुद समझाना कि ए बी सी डी वाले अक्षर हटाने हैं उसमें से। तो ये क्वेश्चन है कितनी बार अवकलन करना है? 2 बार। कितनी बार करना है? 2 बार। कैसे पता? ये हमारा 2 बार अवकलन दे रहा है, तो 2 बार करना है, तो इसका 2 बार करेंगे। तो पहला करेंगे तो x का अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर, मुझे एक बात बताइए कि e की पावर कितनी लगी है? e की जो पावर है वो कितनी लगी है? तो देखना e की पावर माइनस के 3x है, तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x, तो e की पावर x कर दिया मैंने। e की पावर माइनस 3x है तो माइनस 3x, अब माइनस 3x का माने का द्वारा भी कर लूँगा तो x का कितना हो जाएगा 1, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको सेट कीजिए बराबर माइनस की 3 e की पावर माइनस की 3x, कोई दिक्कत। कितनी बार अवकलन हो रहा है? 2 बार, तो इसका पुनः भी अवकलन करेंगे, ठीक है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने का मैं ये लाइन आपको लिखनी है, तो d2y/dx2 बराबर माइनस के 3x ऐसे जैसे लिख रहे थे। e की पावर x का अवकलन क्या होता है? e की पावर x, तो माइनस 3x है तो माइनस 3x कर दें, और माइनस 3x का माने का द्वारा तो यानी x का 1, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो d2y अपॉन dx² बराबर, मुझे एक बात बताइए, क्या ये माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 का गुणा करेंगे 9 से 9, तो सॉरी 3 का गुणा 3 से, तो माइनस के 3x। अब आपका देखो इस सवाल में आपको सिद्ध करने वाले में देखिए, ये आपका 2 बार है, वो भी आपका आ गया। इस 9 को इधर लाओगे तो माइनस के 9 हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अब हमें क्या लाना है? y। तो मुझे आपको एक बात बताइए कि आपका ये देखो कि सिद्ध कर, जो हमारा क्वेश्चन दे रहा था वो y बराबर कितना दे रहा है? e की पावर माइनस के 3x। क्या e की पावर माइनस के 3x की जगह y लिखूं, कोई प्रॉब्लम? तो देखना 2ty dx2 बराबर 9y बराबर जी, अरे यार बराबर है 9y, ठीक। तो अब d2y और dx2 बराबर माइनस के 9y बराबर जी। मुझे एक बात बताओ, कोई प्रॉब्लम? आप समझ गए होंगे कि हमें सिद्ध कैसे करना है, कैसे बनाना है क्वेश्चन को, हैं कैसे करके बनाना है, कैसे करके नहीं, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन समझिए, ठीक है। तीसरा करा दिया, चौथा समझो, चौथा, ठीक है। तो y बराबर कितना दे रहा है? y बराबर e की पावर x+1 दे रहा है, ठीक है। x+1 और आपको सिद्ध करके क्या दे रहा है? y2 और y1 बराबर 0, ये दे रहा है, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि इसमें अवकलन कितनी बार हो रहा है? बाई डबल डैश का मतलब क्या होता है? 2 बार अवकलन। एक डैश का मतलब क्या होता है? 1 बार अवकलन। तो इसमें दोनों 2 बार हो रहा है अवकलन, ठीक है। तो ज्यादा बार 2 बार हो रहा है तो 2 बार अवकलन करेंगे ना, तो इसका करेंगे, तो बाई डैश के साथ है तो बाई डैश के साथ करो। इस सिद्ध करने वाले को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, d2y dx2 और माइनस dy dx बराबर 0। ऐसे भी दे सकता है, ऐसे नहीं, ऐसे भी दे सकता है, ध्यान रखना। कितनी बार हो रहा है? 2 बार। ये कितनी बार? 1 बार, 2 बार, 1 बार। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसे करूँ तो x का अवकलन करेगा तो y डैश, पहले मैंने y डैश होगी बराबर e की पावर x का, तो e की पावर x 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, कोई महत्व नहीं। दोबारा अवकलन करेंगे तो d, तो x का अवकलन,
तो वाई डबल डैश और बराबर e की पावर x का अवकलन e की पावर x। तो अब तुम कहोगे कि e की पावर जो x है बाबू हम कैसे लाएं? भाई इसका मान देख लीजिए, समीकरण नंबर इसका मान देख लीजिए, वाई डैश का मान देखिए e की पावर x, तो e की पावर x की जगह क्या लिख दोगे? e की पावर x की जगह क्या लिख दोगे? वाई डैश। कोई प्रॉब्लम? वाई डबल डैश माइनस की वाई डैश इधर लागू बराबर 0, यही तो आपको सिद्ध करना था। बस क्या है सवाल में है? इसमें मैं एक बात बता रहा हूँ कि इसमें रखना पड़ता है इतना, बस इतना समझ लीजिए, इसमें रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि सेवन वाला है कि कौन सा है, पहले इस क्वेश्चन को कीजिए आप। 7 है, ठीक है, 5 और 6 दे दियो, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे कर रहा हूँ वो तुम समझिए भाई साहब, ठीक है। देखो इसमें ना तो मुझे सिद्ध करने वाला दे रहा है, ना ही मुझे कुछ दे रहा है। तो इसमें मैं इसमें क्या करूँगा, इस क्वेश्चन में डायरेक्ट बस ओनली एक ही बार अवकलन करना है, ठीक है। तो देखना इसमें सिद्ध करने वाला दे रहा होगा यार, y1 बराबर दे रहा है, y1 बराबर एक्स बाई और अपॉन एक्स बाई अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये दे रहा है, ठीक है। तो इसका अवकलन कीजिए एक ही बार देना, एक ही बार करिए। तो y डैश एक्स साबित कर दो, y डैश और रूट एक्स का अवकलन ये पूरा एक्स मान लो, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स में क्या है? तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और इसका अंदर होगा माने का द्वारा, इसको x ही तो माना था, तो माने का द्वारा कितना होगा? 1 का हो जाएगा 0 और x का 2x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो y डैश बराबर 2 से 2 कट गई, x अपॉन रूट में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, इतना आ गया। इसको मैं कैसे लिख दूँ भाई? हाँ समझ गया। मुझे एक बात बताइए, क्या अगर मैं इस सवाल का रूट हटा के इधर लगा दूंगा तो कितना आ जाएगा? वर्ग हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये रूट हटा के मुझे एक बात बताओ, मेरा ये आ गया, ये हमारा क्या आ गया? बाई। तो मैं इसको बाई, ये हमारा क्या आ गया? बाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि y1 बराबर x अपॉन बाई, और बाई का ऊपर नीचे गुणा कर देना, बाई अपॉन बाई, कोई दिक्कत? अरे ये बाई ही तो रखी है, ये तो मैंने बाई रख दिया, कोई प्रॉब्लम? बाई रख दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये मैंने ऊपर नीचे गुणा किया, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बात बताओ, बाई स्क्वायर ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? एक्स वाई। ये कितना हो गया? वाई स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर है वो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या अगर मैं इसका रूट हटा के इधर ले जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? अगर इसका रूट हटाऊंगा तो ये वाई स्क्वायर रह जाओ और 1 प्लस के एक्स स्क्वायर रह जाओ, ठीक है। अब तुम्हारा वाई स्क्वायर का बनू, तो वाई डैश बराबर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू है जी, तो मैंने यहाँ रख दी काम, मुझे जी तो सिद्ध करना हो तो मैंने जी सिद्ध करता ले। अब मैं जाऊँ कैसे समझो? जी समझो, मैंने कैसे समझा कि इस सवाल को मैं ऐसे करूँ और ऐसे आएगा, तो ऐसे समझिए। देखो अगर इस रूट का अगर मैं ऊपर नीचे गुणा करता हूँ, ऊपर नीचे इसका, तो 1 प्लस के एक्स ऐसे भी कर सकता था मैं, तो इस रूट में तो 1 प्लस के एक्स ऐसे भी कर सकता था इसका भी, ठीक है। और क्या करता मैं कि इस रूट की जगह मैं बाई, सब की जगह बाई रखता, फिर भी तो बाई रखता मैं, तो मैंने फिर भी बाई रख लिया। तो बाई जो मैंने ऊपर नीचे जहाँ गुणा करता, फिर मैंने जाने मैं समझने की जगह बाई रखता, तो बाई, कोई दिक्कत? बाई रख दिया, कोई दिक्कत?
और तुम ऐसे भी सब कर सकते हो कि इसका देखो y का मान दे रहा है पूरा, तो y रख दो ऊपर, नीचे y का गुणा कर दो, ऐसे भी कर सकते हो दिमाग से। और क्यों करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरा 22 हो जाएगा, और फिर ये भी 22 ये लेके आऊँगा, 22 की वैल्यू नहीं रखेंगे, 22 की वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है, समझ गए। ऐसे ही करना था इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो समझ गए होंगे। इसकी कितनी है, ABCD EFG तक आंसर है, हाँ जी तक ही है, ठीक है। तो इसके कितने हुए, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। देखो पांचवा और छठवां, देखो पांचवा देंगे वाई बराबर, पांचवा कहते हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 6, ठीक है। तो जहाँ में हमें न्यों ना कह रहे हो जाओ अवकलन करो या वो करो, वो सॉरी जहाँ सिद्ध करने वाला नहीं दे रहा है, तो इसमें हमें खुद पता करना पड़ेगा। मतलब पहली अगर कोई सिद्ध करने वाला नहीं दिया हो और ए बी वाला भी नहीं दिया हो, तो आपको क्या करना है, एक बार अवकलन कर दो जाएगा, तो डी वाई पॉइंट नहीं, देखो इसका भी हम ऐसे भी तो कर सकते हैं। अगर ऐसे दे रहा है सवाल तो आप देख लेना, देखो वैसे भी जो मैं अभी कर रहा था dy/dx आप वैसे भी कर सकते हो। तो इसका मतलब मैंने ये कर दिया, x का 2x लगे और इसका 6 नहीं होगा भाई, यहाँ पे 2 होगा, सो ये x का मतलब 2 हो जाएगा, 2 का कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बस जाके क्या डाला y डैश माइनस के 2x माइनस के 2 बराबर 0, कोई प्रॉब्लम, ये आपका आंसर है। ऐसे ही 5 वाला है, सॉरी ऐसे ही 6 वाला है। छठवें वाले में क्या कहना है, छठवें वाले में देखो वहाँ सी दे रहा होगा, तो y बराबर cos x प्लस सी। एक बार आपका तुम्हें जी पता हो दिमाग लगा, एक बार अवकलन करने के बाद भी सी हट जाएगी, तो एक बार अवकलन भी होगा इसमें। इस सवाल में आप खुद पता कर लेंगे कि एक ही बार अवकलन होगा cos x का माइनस की sin x, ठीक है। तो सी का मतलब है प्लस जी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस sin x को इधर लेके आएगी तो dy/dx ऐसे भी आपका बन सकता है, dy/dx प्लस के sin x बराबर 0, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसका छठवें वाला क्वेश्चन का, ठीक है। 5वां डल गया मुँह में, लेकिन छठवें वाला क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत। छठवें वाला 5वां बहुत सिंपल रहेगा, ठीक है। अब तुम देखिए 9वां क्वेश्चन, इसका 9 क्वेश्चन देखिए, y बराबर दे रहा है x sin x, ठीक है। तो इसमें ये क्या दे रहा है कि हमें इसमें सिद्ध करने वाला दे रहा है। सिद्ध करने वाला क्या दे रहा है, y/x, ठीक है। तो सिद्ध करने वाला क्या दे रहा है, y/x, तो y1 और x बराबर y प्लस x रूट में x रूट में x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ये दे रहा है। और ये कैसे बनाऊंगा, दिमाग से बनाऊंगा, देखना इससे, ठीक है। तो इसमें देखिए कितनी बार अवकलन हो रहा है, ओनली एक बार है, और काट पीट के जो कुछ वाला करो सब कुछ बनाएगा, एक बार अवकलन करो। और अवकलन क्या हो, फर्स्ट सेकंड से दो वैल्यू में फर्स्ट सेकंड से होगा, तो देखो y का dy y डैश के साथ है, y डैश करो, एक बार अवकलन करेंगे x का, तो y डैश बराबर पहला वाला जैसे का दूसरे का अवकलन, दूसरा का है cos x प्लस दूसरा ऐसा यानी sin x ऐसा, और पहले का अवकलन यानी 1। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम, कुछ दिक्कत या कोई प्रॉब्लम है। अब इसमें मुझे एक बात बताइए, इस सवाल में मैं क्या कर रहा हूँ, इस सवाल में इसमें मुझे ये बनानी है y, ये वाला y बनानी है। तो y के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे x का गुणा करूँगा, तो ये मेरा x ही तो बन जाएगा, तो देखना तो पूरे में x का गुणा करूँगा, तो y डैश बराबर y x का गुणा हो रहा है, देखो इसमें भी x का, देखो x दे रहा है, इसमें x दे रहा है, तो मैंने x दोनों तरफ गुणा कर रहा हूँ, तो यहाँ पे x का गुणा करूँगा तो x स्क्वायर है cos x प्लस यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे भी x, कोई दिक्कत। देखो मैंने यहाँ पे पूरे में x का गुणा कर दिया, पूरे में क्यों कर दिया, क्योंकि मेरा सिद्ध करने वाला भी नहीं दे रहा है, ठीक है, सिद्ध करने वाले भी दे रहा है, ठीक है। तो y डैश x बराबर
बराबर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस ये पूरा आपका देखो बाई रखा है एक्स साइन एक्स बाई, तो मैंने यहाँ बाई लिख दिया। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब एक दिमाग का लगाइए चीज, आपने कॉस एक्स का तो वाई डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर रूट में कॉस एक्स को एक फॉर्मूला पढ़ोगा वन माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स। अरे भैया एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है रूट में, नो सॉरी, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है वन माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता, होता है। कॉस एक्स जब इसका स्क्वायर हटेगा इसमें इधर रूट लगेगा नहीं लगेगा, तो मैंने यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिखा कॉस एक्स की वैल्यू डायरेक्ट ऐसे है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब तुम कहोगे जानो तुमने लिखो चाहो कैसे लिख दो, क्या दिमाग लगाया, क्यों लगाया, कैसे कहा भाई, और कोई रीजन है ही नहीं है, ओनली ये मुझे, ये भी तो मुझे बनाना है, ये भी बनाना है कि बनाना है ना, तो बस इसलिए ही मैंने लिखा। तो अब मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे आपकी साइन स्क्वायर एक्स है, आप वैल्यू कैसे लाओगे, आप साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से लाओगे, बाई से लाऊंगा मैं साइन एक्स की, देखो एक्स को इधर लाऊंगा तो नीचे क्या हो जाएगा एक्स, तो ओनली क्या बचेगी साइन एक्स, तो देखियो बाई अपॉन एक्स बराबर क्या आएगा साइन एक्स, ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है बाई अपॉन एक्स, तो बस बाई डैश एक्स बराबर एक्स स्क्वायर रूट में प्लस बाई रूट में क्या है वन माइनस की साइन एक्स की वैल्यू निकालिए, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बाई स्क्वायर, यहाँ पे भी कितना आपका एक्स स्क्वायर। अरे भैया ये साइन स्क्वायर है इसलिए हमने क्या निकाली, ओनली साइन एक्स की तो निकाली, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बाई वन एक्स बराबर एक्स स्क्वायर रूट में इसका बड़ा करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम, अपॉन रूट से मैंने एक्स बाई निकाल ली, ठीक है, और प्लस बाई कोई दिक्कत नहीं ना, एक्स से एक्स कट गई, ठीक है, तो वाई डैश एक्स बराबर बाई को आगे लिख दो, तो बाई प्लस एक्स ही रहेगी तो एक्स लिख दो, और ये रूट में एक्स स्क्वायर माइनस की बाई स्क्वायर। क्या मुझे यही तो सिद्ध करके लाना था, बताइए, ठीक है, दिमाग चलाना तो यहाँ में, ठीक है, दिमाग चलाइए और धीमो आप तो वहाँ यहाँ में तो ये अवकलन समझ रहे होंगे, जहाँ हर में ये हर सवाल रख के होगा, रख के सेट होगा, बिना रख के तुम सेट कर नहीं सकते हो, ठीक है। इसका 11 वाला देखिए, एक्स प्लस वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स, और देखिए सिद्ध कितना बड़ा प्रकार हुआ है, वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश और बाई टू प्लस वन बराबर जीरो, ठीक है। एक्स के सापेक्ष समाकलन कीजिए, वो सॉरी अवकलन, तो एक्स का अवकलन वन हो जाएगा, वाई का अवकलन वाई डैश हो जाएगा वन, और टेन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है वन अपॉन वन प्लस के वाई स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है वाई है, तो वाई का मान में द्वारा एक बार होगा तो वाई डैश, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई कंडीशन, कुछ भी दिक्कत, तो कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, इस बाई का बड़ा मैं इस तरफ कर दूँ, कोई दिक्कत, इस बाई का इस तरफ, तो देखना वन प्लस बाई स्क्वायर और वन प्लस बाई डैश और बराबर बाई डैश, कोई दिक्कत, इन दोनों को बढ़ा दें, वन का वन में होगा वन का बाई डैश से होगा प्लस बाई डैश हो जाएगा, और बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बाई स्क्वायर, और बाई स्क्वायर का बाई डैश से होगा, बाई डैश है ये ध्यान रखना, बाई डैश से होगा तो बाई स्क्वायर डैश बाई डैश, ठीक है, बाई डैश, ठीक है, कोई दिक्कत, बराबर बाई डैश। अब क्या करना है कि बराबर आपका क्या है बाई डैश, तो देखना बाई डैश से बाई डैश कट गया, कोई दिक्कत, तो देखना बाई स्क्वायर बाई डैश प्लस वन
बराबर 0, यही तो आपका सेट करके लाना था। ठीक है वो सेट करना तो भाई इन क्वेश्चनों में सेट करना पड़ता है बस। आप ये खुद ही कर लोगे यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूँ। कोई वो थोड़ा नहीं है क्या मैं कि cos y बराबर x, ठीक है। और जहाँ सिद्ध का करना होगा y x प्लस cos y प्लस y sin y बराबर y, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो इसका पहले एक बार अवकलन के लिए तो देखना y डैश माइनस के cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस की लाइन एडी एक्स cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के sin x यानी कि प्लस के sin x हो जाएगा। माइनस अरे माइनस के sin x होगा तो यहाँ पहले से ही माइनस है तो यानी प्लस है। इसका बार हो गया, कोई दिक्कत। लेकिन y का माने में द्वारा नहीं करेगा भाई, y को माने में द्वारा y डैश होगा और इसका बार, कोई प्रॉब्लम। तो अब मुझे एक बात बताइए, मैं इस सब में बाई का गुणा कर दूँ, इस सब में बाई का गुणा, क्योंकि मुझे और भी तो लाना है। तो इस सब में मैं बाई का गुणा करूँगा, बाई का गुणा करिए तो बाई डैश बाई, मैंने बाई का गुणा कर लिया। और यहाँ पे भी बाई साइन बाई और इंटू में बाई डैश बराबर बाई, मैंने सब में बाई का गुणा कर दिया। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत है बताइए, कोई प्रॉब्लम या फिर कोई दिक्कत। यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से मैं वाई डैश कॉमन ले रहा हूँ, इन दोनों में से वाई डैश, देखो वाई डैश तो इन दोनों में से वाई डैश मैंने कॉमन लिया, तो वाई प्लस वाई और साइन वाई और बचा होगा आपको वाई। तो वाई डैश वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, वाई की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, क्या निकले माइनस, ये माइनस का है तो वाई बराबर क्या है जाओ एक्स प्लस कॉस एक्स है जाओ, कॉस वाई है जाओ, नहीं है जाओ, अरे जी इधर जाओ तो वाई की वैल्यू यहाँ से निकालनी। ठीक है, अब वाई की वैल्यू आप रख दो यहाँ पे, तो वाई की वैल्यू रखो तो एक्स प्लस कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई और बराबर बाई। क्या मुझे यही तो सिद्ध करना था, देखिए ये प्लस है, ठीक है, यही तो मुझे सिद्ध करना था, तो यही तो सिद्ध करना था। आ गया कि नहीं आ गया। अब मैंने यहाँ से बाई, मुझे बताओ मैंने यहाँ पे बाई का गुणा क्यों किया, क्योंकि मैं बाई डैश यहाँ से कॉमन लूँगा और यहाँ पे बाई की वैल्यू रख दूँगा। ठीक है, अब तुम कहोगे कि तुम्हारे जारिया पे बाई की वैल्यू चांद रखी, जारिया पे चांद रखी, वो सिद्ध का करना है, जो सिद्ध करना बाई की वैल्यू रखूँगा ना, तो बस अगर वैसे सिद्ध करवा दो तो मैं वैसे रख दूँ। ठीक है, तो अब जैसे कि 12 वाला क्वेश्चन है, 12 वाले में समझिए। अब तो 12 वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब जहाँ में तक वो क्या करना हो, ना यहाँ में सिद्ध करवा दो ना यहाँ में कुछ दो, जहाँ में क्या करना हो ओनली ए हटानी है आपको, ए स्क्वायर इस सवाल में से हटानी है। ठीक है, तो रूट वाली इधर आओ तो 22 करेगा, 22 स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर। अब हट जाइए जल्दी, इसका अवकलन करो 2y माने वाले द्वारा बाई स्क्वायर dy वन डी एक्स बराबर ए हट जाइए माइनस के 2x आ जाओ, ए हट जाए तो अवकलन नहीं आता 0 आ जाइए, ए स्क्वायर, कोई दिक्कत, 2 से 2 कट गई। ठीक है, वाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस के एक्स बराबर 0। ठीक है, ये आपको सिद्ध करना था। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे सवाल हैं ए बी वाले, जैसे कि ठीक है, हाँ 14 वाला मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। 15 वाला कर लोगे क्या, 15 वाला तुम करना सेट करके, कैसे भी करो कैसे भी। मैं 15 वाले जैसा एक करा दे रहा हूँ, बाई जो 14 वाला है 14 वाला करा देता हूँ, आप 15 वाला कर लेना। ठीक, 14 वाला क्या है, 14 वाला मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आता है, ध्यान रखना।
मैं बार बार नहीं कहूँगा, 14 वाला पेपर में आता है भाई, 14 वाला आता ही आता है, याद रखना। ठीक है, अच्छे से समझना ये मैं क्या करूँगा इसमें ये हटानी है ना, सिद्ध कर देना ना, घट जाओ, जो आंसर है वही है। ठीक है, साइन एक्स। ठीक है, इसको अच्छे से समझना। ठीक है, इस सवाल को अच्छे से समझना। इस सवाल को सिद्ध करने के लिए दिया है कि ना, तो ठीक है। तो 14 वाला समझिए इस सवाल में, तो इसमें से आप 14 वाला समझिए। 14 वाले में देखो कुछ नहीं है, 14 वाले में बस आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से प्रयास करना है समझने का। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 14 वाला क्वेश्चन आपको, ठीक है, इसका एक्स से सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो एक्स से सापेक्ष अवकलन करने पर कोई दिक्कत नहीं ना, तो इसका करेंगे dy अपॉन dx। अब ये फर्स्ट सेकंड से करेंगे, फर्स्ट सेकंड से, क्योंकि हमारा दो पद है तो फर्स्ट सेकंड से करेंगे। फर्स्ट e की पावर x, तो फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट ऐसा करते हैं, दूसरे का अवकलन a cos x का अवकलन क्या होता है, दूसरा हमारा पूरा पद है, तो दूसरे का करेंगे तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन x, कोई दिक्कत। प्लस b साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, कोई प्रॉब्लम। प्लस फर्स्ट ऐसा करते हैं, दूसरे का अवकलन, अब दूसरा ऐसा करते हैं, दूसरा ऐसा करते हैं, कौन सा अवकलन, a cos x प्लस साइन x प्लस b साइन x। ठीक है, b साइन x और इंटू में और दूसरे का अवकलन यानी e की पावर x का अवकलन e की पावर x, कोई दिक्कत नहीं ना। तो मुझे एक बात बताइए, ये आपका पूरा क्या रखा है, ये आपका पूरा क्या रखा है, a cos x और b sin x और e की पावर x, ये बाई रखा है कि नहीं रखा, सही, तो बाई रख दो इसी जगह। तो dy अपॉन dx बराबर e की पावर x माइनस के a sin x और प्लस के b cos x, ये आपका क्या रखा है, बाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन हुआ जी, बाई जी आपको सेम आएगा, तो जी आपकी क्या रखी है, बाई, तो प्लस की बाई रखी, कोई दिक्कत। अब दूसरा है, अब पुनः यहाँ पे ए बी फिर हटी, अब हमारी ए बी जो ए बी इस सवाल में ए बी हटानी है, तो इस ए बी हमारी फिर हटी, तो ए बी कैसे हटानी, पुनः अवकलन फिर करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, फर्स्ट ऐसा करते हैं, दूसरे का अवकलन, दूसरा कौन सा इसका, तो फर्स्ट ऐसा करते हैं, दूसरे का अवकलन, दूसरे का अवकलन करेंगे तो माइनस के डी साइन एक्स का अवकलन cos x होता है, cos x। अब मुझे एक बात बताओ, मैं डायरेक्ट करूँगा, देखना बी मैंने लिख दी ऐसे, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन x, तो माइनस में लगा दी, क्योंकि प्लस है तो माइनस लगा दी, माइनस के साइन x, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब पहले देखो, पहला ऐसा करते था, दूसरे का अवकलन, अब दूसरा ऐसा करते था, तो दूसरा a cos a sin x प्लस b cos x प्लस b cos x प्लस b cos x और b cos x के बाद e की पावर x इंटू अब प्लस बाई, ये वाली बाई, ठीक है, ये वाली बाई। अब आपको क्या करना है, एक दिमाग लगाइए कि आपका जो ये क्वेश्चन रखा है, ये जो रखा है अरे भाई दोबारा अवकलन करो ना, मैंने जी तो दोबारा करो ना, अरे जी तो सेट करके रख दो ना, मैंने जी सेट करते हैं, यहाँ से मैंने एक्स के साथ दोबारा करो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने दोबारा कर दो अवकलन। अब जहाँ मैं क्या करूँगा, दोबारा करने के बाद अब मैंने ये क्या किया है, यहाँ से आप समझिए, हाँ बाई करने के बाद, हाँ ठीक है समझ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, आपने हमें इसका द्वारा पूरे का अवकलन करना है, तो मैंने इसका कर दिया, फर्स्ट ऐसा करता था, दूसरे का अवकलन, दूसरा ऐसा करता था, और पहले का अवकलन, वो पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन e की पावर x होगा, और बाई का भी तो अवकलन करना, तो dy अपॉन dx, कोई दिक्कत, dy अपॉन dx, बाई का अवकलन कर दिया मैंने, dy अपॉन dx। अब मुझे आप एक बात बताइए कि e की पावर x और a माइनस के a sin x b cos x, e की पावर x माइनस के a sin x b cos x, ये आपके सामने दिख रहा है, लेकिन अभी बाई नहीं है,
तो सीधे सीधी एक वैल्यू रखेंगे हम, y को इधर उठा के लाएंगे, y को इधर उठा के लाएंगे तो माइनस की y है, जाके पूरी वैल्यू इधर आ गई, जाके पूरी वैल्यू इधर आ गई। देखो जी रखी ना, रखो जी सेम है ना, सेम e की पावर x जी इधर लेके आएंगे यहाँ, तो dy अपॉन dx और माइनस के y हो जाएगा, y इधर ला माइनस के, तो एक जगह पर रख देंगे। ठीक है, तो देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर और देखना बराबर e की पावर x माइनस के a cos x प्लस, जब मैं जा देखो जा पूरे जी प्लस एक, तो देखो जी इंटू में तो e की पावर x इंटू में तो है इसके यहाँ पर e की पावर x। ठीक है, तो इंटू में जी पूरी वैल्यू, देखो जा की पूरी वैल्यू हमने कहा निकाली है dy अपॉन dx माइनस के y, तो यहाँ पर क्या रख देंगे dy अपॉन dx माइनस के y रख दी जा पूरी की वैल्यू। ठीक है, और हमारी dy अपॉन dx एक जीरो, तो dy अपॉन dx एक हमारी जीरो। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हमारी कितनी यानी 2dy अपॉन dx। ठीक है, तो हमारी कितनी होगी 2dy अपॉन dx। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से देखना, मैं यहाँ से पूरे में से माइनस कॉमन दूंगा, तो देखना d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर, यहाँ से मैं जब माइनस कॉमन लूँगा तो e की पावर x a cos x प्लस b sin x, और ये कितना हो गए प्लस 2dy अपॉन dx और प्लस माइनस के y। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब मुझे एक बात बता दो कि ये आपका सेम क्या रखा है, e की पावर x a cos x प्लस b cos x b sin x, e की पावर x प्लस a cos x और b sin x, e की पावर x बस माइनस लगी वो तो माइनस। ठीक है, अब क्या करोगे आप d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर जी y रखिए तो y रख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम, प्लस 2dy अपॉन dx माइनस के y, कोई दिक्कत, माइनस के y, कोई प्रॉब्लम, माइनस के y, और ये भी आपकी माइनस के y है क्योंकि जी माइनस लगी है, जी पूरी y है तो जा रही है माइनस y है, कोई प्रॉब्लम, माइनस लगी है तो माइनस की y है, माइनस y कितने हैं 2y, माइनस y क्या है कितने हैं 2y, तो d2y अपॉन dx2 बराबर ये कितने हो गए माइनस y 2y माइनस के 2y और प्लस के 2y। ठीक है, dx। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आप यही देखो, चाहो तो आप इतना छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये सवाल सिद्ध करने वाला दी तो आप सिद्ध करने वाला बन गया आपका, बस इधर लाना है इधर। ठीक है, पूरा बन गया, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, बस आपका आंसर आपके सामने है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो मैंने ए भी हटा दिया यहाँ से, बस ए भी कैसे कैसे हटाई, देखो मैंने जा को मान रखो, जा को मान निकाल के जा को रखूँ, जा जी मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन कराया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कितनी बार बोलूँगी जी 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 सेकंड आपको, हर सेकंड। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक और होगा वो भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद।